हेलो गाइस, ब्रह्मा गुरुकुल में आप सभी बच्चों का स्वागत है। मैं मानविन सिंह लेके आया हूँ आरपीएफ 5 मार्च का जो 5 मार्च को जो एग्जाम हुआ है सेकंड शिफ्ट का। किसका? सेकंड शिफ्ट का। उस पेपर का जो एनालिसिस है जीएस का, वो मैं लेके आया हूँ जीएस का। राइट। तो सारे बच्चे हैं जुड़ जाएं और एक बार उस एनालिसिस को देख लें कि किस प्रकार के क्वेश्चंस आ रहे हैं। राइट। कोशिश करता हूँ कि अच्छे से अच्छे, जितने ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ से क्वेश्चंस आ सकें, मैं लाने की कोशिश करता हूँ। तो आप कोशिश करिएगा कि उन पे बेस्ड अपनी पढ़ाई करें। ठीक है। तो देख लें क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर क्या बोला? पहला क्या बोला? लक्षद्वीप में कौन सा द्वीप है? बट क्या पूछा? लक्षद्वीप के द्वीप पूछे हैं, तो उसने 4 ऑप्शन दे दिए और द्वीप पूछ लिए। तो अब हमें क्या है कि लक्षद्वीप के सारे बारे में सारा कुछ पढ़ लेना है। ठीक है। लक्षद्वीप द्वीप समूह में कुल कितने द्वीप हैं? 36 द्वीप हैं। यह द्वीप अरब सागर में फैले हुए हैं। कहाँ फैले? अरब सागर में फैले हुए हैं। ये द्वीप प्रवाल भित्ति, प्रवाल द्वीप और जल मग्न बालू के तटों से मिलकर बने हैं। लक्षद्वीप में कई द्वीप, जिसमें से कुछ प्रमुख द्वीप हैं, जैसे एंड्रोट। ठीक है। द्वीप पहला हो गया, याद रखना। ये लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। कौन? एंड्रोट। हाँ, एंड्रोट द्वीप क्या है? लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। यह मुख्य भूमि के सबसे नजदीक है। जो मुख्य भूमि है उसके सबसे नजदीक है। ठीक है। अब कवारत्ती द्वीप। ठीक है, ये हो गया। लक्षद्वीप का मुख्यालय है। लक्षद्वीप का मुख्यालय कहाँ? कवारत्ती। कवारत्ती द्वीप में लक्षद्वीप का मुख्यालय है। ठीक है। अगत्ती द्वीप, इसमें कोई हवाई अड्डा नहीं है। ठीक है। अमीनी द्वीप है, कोच्चि से 407 किलोमीटर दूर है। और मिनिकॉय द्वीप जो लक्षद्वीप के प्रमुख द्वीपों में से एक है। तो हम मैंने जो जो बताया, एंड्रोट एंड्रोट द्वीप। ठीक है। कावारत्ती द्वीप। ठीक है। और जो लक्षद्वीप का मुख्यालय है कावारत्ती द्वीप। ठीक है। हाँ, अगत्ती द्वीप। ठीक है। इसमें अगत्ती द्वीप में कोई भी क्या है? हवाई अड्डा नहीं है। अमिनी द्वीप कोच्चि से 407 किलोमीटर दूर है। और मिनिकॉय द्वीप लक्षद्वीप का एक प्रमुख द्वीपों में से है। ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप याद रखिएगा। देखो, मैंने कहा है पढ़ते चलो अच्छे से, बिल्कुल। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या? महात्मा गांधी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग सम्मेलन में भाग कब लिया? ठीक है। कब लिया था? ठीक है। डेट पूछी है। राइट। ये क्वेश्चन आया है। ठीक है। महात्मा गांधी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में 7 सितंबर 19 कब लिया था? 7 सितंबर। ठीक है, 1931 से 1 दिसंबर 1931। ठीक है। इतने में भाग लिया था। के बीच लंदन में आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में गांधी जी ने कांग्रेस के एकमात्र आधिकारिक प्रतिनिधि थे। ठीक है। तो याद रखिए। अगर क्वेश्चन ये भी आ जाए कि दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ, तो ये डेट बता दो। अब भाग कब लिया, तो इसी टाइम में भाग लिया था उन्होंने। ठीक है। तो ये सारी चीजें आपसे पूछी है। ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद अगला, हुक का नियम किससे संबंधित है? हुक का नियम पूछा है, तो हुक का नियम किसी वस्तु पर लगाए गए बल और उस वस्तु के विस्थापन के बीच से संबंध जुड़ा है। राइट। किसी वस्तु पर अगर बल लगाया गया बल और उस वस्तु के विस्थापन के बीच जो संबंध होता है, से जुड़ा है। यह भौतिक का एक सिद्धांत है। यह नियम किसी वस्तु के हाँ प्रत्यास्थता को निर्धारित करने में मदद करता है। ठीक है। तो याद रखिएगा, हुक का नियम क्या करता है कि किसी वस्तु पर लगाए गए बल में जो विस्थापन हुआ उसके बीच जो संबंध है उसको दर्शाता है हुक का नियम। ओके, समझे इसके बात को? इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या बोला? सिलिकॉन सिटी किससे संबंधित है? सिलिकॉन सिटी किससे संबंधित है? तो हाँ, सॉरी, किसे कहते हैं, माफी चाहेंगे। देखो, ये क्वेश्चन आया है, सिलिकॉन सिटी किसे कहते हैं? तो देखो, अगर आपको पूछ लिया जाए कि सिलिकॉन सिटी किसे कहते हैं, अगर तुमसे पूछ लिया जाए आईटी हब किसे कहते हैं, राइट, तो ये सारे क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए जा सकते हैं। तो सिलिकॉन सिटी किसे कहते हैं? बेंगलुरु को कहते हैं। किसको? बेंगलुरु को भारत की सिलिकॉन वैली या सिलिकॉन सिटी कहा जाता है। यह कर्नाटक में स्थित है। बेंगलुरु को यह नाम इसलिए मिला क्योंकि यह अर्धचालक उद्योग और आईटी उद्योग के लिए फेमस है। तो आईटी सिटी भी समझ गए। ठीक है। और किसके? अर्धचालक सेमीकंडक्टर जो उद्योग होता है उसके लिए फेमस है। तो याद रखिएगा, सिलिकॉन सिटी किसे? बेंगलुरु को। अगला क्वेश्चन क्या देखेंगे? अगला क्वेश्चन क्या? वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? बताइए, वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? तो विजया रहाटकर। कौन है? विजया। ठीक है, रहाटकर। याद रखना। बनी राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय की विजया रहाटकर को राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किया गया। वे वर्ष 2016 से 21 तक महाराष्ट्र राज्य की महिला आयोग की अध्यक्ष भी रही। तो याद रखना कि महाराष्ट्र की, अगर आ जाए विजया रहाटकर, ठीक है, ये कहाँ की महिला आयोग की अध्यक्ष रही? तो महाराष्ट्र की रही। कब से कब? 2016 से 2021 तक। कब से कब? 2016 से 2021 तक। याद रखिएगा। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन, आरबीआई के गवर्नर कौन है? आरबीआई के, भाई सबको पता होना चाहिए।
तो शक्तिकांत दास थे पहले, अब चेंज हो गए, कौन हो गया, ये हो गए संजय मल्होत्रा। तो संजय मल्होत्रा कौन है, आरबीआई के एक भारतीय नौकरशाही अधिकारी हैं जो 11 दिसंबर 2024 को भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान और 26 में गवर्नर के रूप में कार्यरत हैं। और ये 1990 बैच के राजस्थान कैडर के भारतीय प्रशासनिक आईएएस अधिकारी हैं। ठीक है, तो ये कब के, कौन से बैच के, 1990 बैच के हैं। ठीक है, और ये कब बने, तो ये 11 सितंबर को बने हैं। राइट, क्या गवर्नर। ठीक है, इनसे पहले कौन थे, तो इनसे पहले शक्तिकांत दास थे। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें याद रखना। चलो इसके बाद देखेंगे भारी उद्योग। ठीक है, उद्योग लिखा है, हाँ, भारी उद्योग किस पंचवर्षीय योजना, हाँ, किस पंचवर्षीय योजना से संबंधित है, तो भारी उद्योग मतलब, तो ये किस पंचवर्षीय से योजना से संबंधित है, तो वो है द्वितीय पंचवर्षीय योजना। ठीक है, यह 1956 कब आई थी, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, याद रखना 1956 से 1961 के बीच आई थी। ठीक है, ये डेट याद रखना, 1956 से 1961 के बीच संचालित हुआ। दूसरी योजना में सार्वजनिक क्षेत्र और विकास और तेजी से औद्योगिकरण पर केंद्रित थी। योजना ने, हाँ, महालनोबिस मॉडल का अनुसरण किया, महालनोबिस मॉडल का अनुसरण किया। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि उन्होंने कौन से मॉडल का अनुसरण किया, तो उन्होंने किया है महालनोबिस। ठीक है, याद रखना, ये थोड़ी छोटी छोटी भी बातें, महालनोबिस मॉडल का क्या किया, अनुसरण किया है। ठीक है, और इसने, इसमें क्या है, भारी उद्योग मतलब औद्योगिकरण में तेजी, भारी उद्योग का मतलब औद्योगिकरण में तेजी लाना एक तरीके से, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, इसके बाद मैंने कहा था सारी पंचवर्षीय योजना पढ़ लो, जितनी भी है सारी पंचवर्षीय योजना, कौन कब आई है, कौन किससे रिलेटेड है, बस इतना पढ़ लो। हर पेपर में एक आध पंचवर्षीय योजना आ रही है। इसके बाद पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, प्रतिभा पाटिल। ठीक है, प्रतिभा पाटिल राष्ट्रपति कब बनी थी, ठीक है, बनी, तो आपको याद होना चाहिए, अगर आप, भाई आपको तो पता ही होना चाहिए, श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल का जन्म 19 दिसंबर 2000 वो 1934, सॉरी माफी चाहूंगा, 19 दिसंबर 1934, ठीक है, 1934 को महाराष्ट्र के जलगांव जिले में, जलगांव जिले के नंदगांव में हुआ था, नादगांव में, नादगांव में हुआ था। श्रीमती पाटिल ने 25 जुलाई 2007 को भारत के 12वें राष्ट्रपति के रूप में, कब, 25 जुलाई, डेट याद रख लो, 25 जुलाई 2007, बस इतना याद रखना, कब, 25 जुलाई 2007 को क्या किया था उन्होंने, राष्ट्रपति 12वें, और ये भी कौन सी राष्ट्रपति थी, तो ये 12वें नंबर की राष्ट्रपति थी, कौन सी थी, 12वें नंबर की राष्ट्रपति थी। ठीक है, 25 जुलाई 2007 को राष्ट्रपति बनी। इसके बाद अगले क्वेश्चन, चौथी अनुसूची, भैया अनुसूची, भाई आरपीएफ ने कह दिया मैं अनुसूची ही पूछूंगा, आर्टिकल ही पूछूंगा, लेकिन आपने कसम खा ली कि मैं आर्टिकल अनुसूची नहीं पढ़ के जाऊंगा, तो गलत करके, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि भाई पढ़ के चले जाओ यार, अगर आपका एग्जाम है तो पढ़ लो इसको, भाई इससे क्वेश्चन आ ही रहे, जितने भी मैंने आपको एनालिसिस किए सबसे क्वेश्चन फंसे, फंसे कि नहीं फंसे। हाँ, तो भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची, भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सीटों का आवंटन करने से जुड़ी हैं। तो सीटों का आवंटन, बस इतना याद रखो, चौथी अनुसूची में सीटों का, यह संविधान के अनुच्छेद 4 से 4 और 80 के मुताबिक है। तो भाई याद रखो, सीटों का आवंटन किस अनुसूची, चौथी अनुसूची और 12वीं। ठीक है, आवंटन, ठीक है, याद रखो, किसमें, 4th और 12th अनुसूची, दोनों याद रखना। ठीक है, हाँ, चलो चलो, मैंने सारे क्वेश्चंस करा दिए आपको। ठीक है, जितने भी मुझे जहां से डाटा मिला। अब रही बात क्या, रही बात वही मैथ रीजनिंग की, जो हर बार बोलता हूँ कि भैया रीजनिंग में जो जो पकड़ है, बार बार वही बोलूंगा कि रीजनिंग में सीटिंग अरेंजमेंट, ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग, नंबर सीरीज, सबके दो दो चार चार क्वेश्चन आ रहे हैं जो मेनली टॉपिक्स हैं। ठीक है, उन पे फोकस करके जाओ, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसी प्रकार से मैथ है। ठीक है, मैथ में सीआई सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, पाइप एंड सर्टेन के क्वेश्चंस आ रहे हैं बट उतने ज्यादा नहीं, एक दो क्वेश्चन लेकिन आ ही रहे हैं। परसेंटेज, थोड़े से क्वेश्चन घुमाव दे रहे हैं परसेंटेज के। ठीक है, हाँ, परसेंटेज के थोड़े से क्वेश्चंस घुमाव दे रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर 3 क्वेश्चन आया, 4 क्वेश्चंस आ गए तो आप 2 तो बना ही लोगे, तो परसेंटेज। ठीक है, इसी तरीके से सीआई हो गया, पीसी हो गया, परसेंटेज हो गया, टाइम एंड वर्क, भाई इससे भी क्वेश्चंस आ रहे हैं खूब, इससे तो कम से कम 4 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये मेनली कुछ टॉपिक्स हैं, इनको भी अगर आपके पास अभी समय है, पढ़ के तो पूरा जाओ। राइट, अगर आपको पास थोड़ा कम समय है तो आप इन मेनली टॉपिक्स को एक बार देख सकते हैं।
ठीक है? तो ये पूरा एनालिसिस मैंने दे दिया है। जीएस में जो-जो क्वेश्चन्स आ रहे हैं, तो जीएस क्या करो कि जितना एनालिसिस मैं करा रहा हूँ, अगर आपको 2, 4, 5 दिन में पेपर है, ठीक है? और मैं ये पीपीटी कहाँ आपको ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप है, आप टेलीग्राम ग्रुप जुड़ सकते हैं, ठीक है? टेलीग्राम ग्रुप की लिंक लिंक दे रखी है, ठीक है? कमेंट बॉक्स में, तो कमेंट बॉक्स में लिंक जॉइन ज़रूर करें, जिससे मैं आपको सारी जानकारी दे सकूँ, ठीक है? और भी इसकी पीडीएफ आपको प्रोवाइड हो जाएगी, ठीक है? और आपको जितना से ज़्यादा डाटा मिल सके आरपीएफ के रिगार्डिंग, आपको सारा डाटा प्रोवाइड किया जाएगा। तो प्लीज़ टेलीग्राम को ज़रूर करें। अगर नए बच्चे हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, राइट? इतनी मेहनत से हम चीज़ें करते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, ओके? तो आज के लिए इतना ही।